नमस्कार, मैं शिवानी। रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 13 सितंबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ। बिहार के मिडिल स्कूल में पढ़ाई करने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। ये बच्चे स्मार्ट क्लास में बड़ी स्क्रीन पर साइंस और मैथ की पढ़ाई करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से पहले चरण में 2739 मिडिल स्कूलों में स्मार्ट क्लास योजना को लागू करने की तैयारी की जा रही है। बिहार पंचायत चुनाव में पारदर्शिता लाने और स्वच्छ चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग एक नई व्यवस्था कर रही है, जिससे मतदान के बाद ईवीएम और बैलेट बॉक्स रखने के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगाया जा रहा है। इस लॉक की विशेषता यह है कि जैसे ही इसे रूम को खोला जाएगा, इससे संबंधित सभी पदाधिकारियों को स्ट्रांग रूम का ताला खोलने जाने की जानकारी मिल जाएगी। पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट लेने वाले हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर। पटना एयरपोर्ट का नया समर शेड्यूल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी कर दिया है। यहां से अब प्रतिदिन 100 विमान उड़ान भरेंगे। साथ ही देश के 16 शहरों के लिए सीधी विमान सेवा शुरू की गई है। सबसे अधिक यात्री नई दिल्ली के लिए आ जा रहे हैं। इस कारण वहां के लिए सर्वाधिक 16 जोड़ी फ्लाइट्स दी गई है। पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्ति प्रेक्षकों को अग्रिम यात्रा भुगतान करने का निर्देश दिया है। सरकार विभाग के आदेश के मुताबिक वर्तमान जिले पदस्थापना पर प्रेक्षकों को एक चरण के लिए 5500 रुपए एवं अतिरिक्त चरण के लिए 850 रुपए प्रति चरण के हिसाब से यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा जिले से बाहर प्रतिनियुक्ति पर एक चरण के लिए 7000 रुपए तथा अतिरिक्त चरण के लिए 850 रुपए प्रति चरण के हिसाब से मिलेगा। ये राशि अधिकारियों को एडवांस में दी जाएगी। बिहार में वित्तीय गड़बड़ी के बड़े और छोटे मामले लगातार सामने आते रहते हैं। यही वजह है कि नीतीश सरकार ने अब घोटालेबाजों पर नकेल कसने के लिए बड़ा फैसला किया है। अब ऑडिट के स्वरूप में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बिहार में अब 11 तरह की ऑडिट कराई जाएगी। इस नई ऑडिट पॉलिसी से घोटाला करने वाले आसानी से कानून की जद में आ जाएंगे, जिससे उनके अंदर खौफ पैदा होगा। बिहार में बाढ़ और ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र के सामने जो मांग रखी है, उसे देखते हुए अब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी जिलों के प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिले में 14 और 15 सितंबर को दौरा करेंगे और वहां के आपदा की स्थिति का जायजा लेंगे। जिलों की समीक्षा के बाद जो हालात होंगे, उसकी रिपोर्ट सरकार को देंगे। कोरोना का टीका किसने लगवाया, किसने नहीं, इसका पता लगाने के लिए एक खास टूल आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कोविन पोर्टल ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक खास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि एपीआई जोड़ा है, जिसका नाम नो योर कस्टमर वैक्सीनेशन स्टेटस है। इसकी सहायता से किसी भी जगह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि किसने वैक्सीन लगवाई है और किसने नहीं। बिहार के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की बड़ी मुश्किलें। हर महीने खर्च का हिसाब नहीं देने पर सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है। इसकी शुरुआत योजना एवं विकास विभाग से हुई है। विभाग के अपर सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि समय पर हिसाब नहीं देना कदाचार की श्रेणी में माना जाएगा। इसके लिए संबंधित लोगों पर अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है। पश्चिमी चंपारण स्थित बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के गोवर्धना वन क्षेत्र के बीपीओपी में तैनात एसएसबी जवान जान जोखिम में डालकर सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं। करीब 1.5 दशक से इस क्षेत्र से एसएसबी की 21वीं, 44वीं और 65वीं वाहिनी नेपाल सीमा की रक्षा को तैनात है, जो शिकारियों और तस्करों को रोकने में वन कर्मियों के साथ कदम ताल करते हैं। बिहार के प्रवासी मजदूरों की चांदी। दिल्ली एनसीआर में चल रहे किसान आंदोलन के कारण पंजाब और हरियाणा के किसान अपने खेतों में समय नहीं दे पा रहे। इसको देखते हुए अब यह किसान लाखों रुपए खर्च कर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से मजदूरों को बुला रहे हैं। किसान मजदूरों को अपने निजी खर्चे पर तो बुला ही रहे हैं, साथ में उनका कोरोना टेस्ट भी करवा रहे हैं। देश के किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ने माता सीता की धरती सीतामढ़ी आने का आमंत्रण अस्वीकार कर लिया है। यह जानकारी संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा उत्तर बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद किशोर ने दी है। उन्होंने बताया कि राकेश टिकैत 27 तारीख को भारत बंद के बाद सीता की धरती सीतामढ़ी, बापू के सत्याग्रह की धरती चंपारण और स्वामी सहजानंद सरस्वती की धरती पालीगंज और बिहटा के अतिरिक्त बिहार के अन्य भागों का कार्यक्रम तय करेंगे। आगामी फरवरी 2022 में सहरसा में राज्य स्तरीय बालक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी में विभिन्न खेल संघ जुटी है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर छिपी हुई प्रतिभा का आकलन किया जाएगा। राज्य भर में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वर्ष 2021 के अंत तक इसमें बड़ा बदलाव दिखेगा। मोबाइल की तरह ही अब स्मार्ट मीटर को भी रिचार्ज करना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि रिचार्ज खत्म होने के बाद भी
बिजली जलती रहेगी, लेकिन 3 माह के अंदर रिचार्ज नहीं कराने पर बिजली कटौती की कार्रवाई होगी। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों और ट्रैफिक जवानों के दुर्व्यवहार को लेकर पुलिस मुख्यालय स्तर से सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। राज्य के ट्रैफिक आईजी MR नायक ने निर्देश दिया है कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी संयमित व्यवहार का परिचय दें। बिहार के औरंगाबाद जिले के छात्र सोनू कुमार के पंजाब नेशनल बैंक के खाते से करोड़ों रुपए की जमा निकासी हुई है। इसकी जानकारी सोनू को बैंक से मिली और उसने खाते की जमा निकासी पर रोक लगाने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन दिया है। छात्र ने बताया है कि उसके खाते में रुपए कहां से आए और गए, इस बारे में उसे कुछ पता नहीं है। सड़क दुर्घटना को लेकर सरकार की नई व्यवस्था। बिहार में होने वाली गंभीर सड़क दुर्घटनाओं की अब वैज्ञानिक जांच होगी। दुर्घटनाओं की वैज्ञानिक जांच कई विभागों के अधिकारी मिलकर करेंगे। खासकर जिन दुर्घटनाओं में जान माल का नुकसान अधिक होगा, वहां अनुसंधान कर देखा जाएगा कि आखिर किन कारणों से वह दुर्घटना हुई है। परिवहन विभाग ने इस बाबत सभी जिलों को निर्देश भी भेज दिया है। इस बार बाढ़ की वजह से राज्य की 6150 ग्रामीण और शहरी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बाढ़ के कारण अब भी लगभग 1878 सड़कों पर आवागमन बाधित है। शहरी और ग्रामीण सड़कों को आवागमन के लायक बनाने में सरकार को कम से कम 400 करोड़ खर्च होंगे। भारत के 14वीं लोकसभा के सदस्य एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह पुण्यतिथि आज है। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के जत्थेदार सिंह साहब ज्ञानी रंजीत सिंह गौहर मस्कीन ने हुक्मनामा लौटाने के बाद सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी CGPC के प्रधान गुरुमुख सिंह मुखे को दूसरी चिट्ठी भेजी है। इसमें पटना में 22 सितंबर की सुबह 10 बजे पंच प्यारे के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया है। चौधरी देवीलाल की जयंती समारोह में सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि हरियाणा के जींद में जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। 25 सितंबर को इस कार्यक्रम में देश और प्रदेश के कई नामचीन लोग शामिल होंगे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार व्यस्त होने की वजह से शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आपने अपने घर में स्मार्ट मीटर लगवाया? आज के लिए बस इतना ही। बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे रूबरू बिहार। धन्यवाद।